Good morning, students. In previous topic, I have taught about monomial, binomial, trinomial, and polynomial. Means that the types of polynomials and degree. Linear polynomial degree of 1 होता है, मतलब वेरिएबल का पावर मैक्सिमम पावर क्या होगा 1 होगा. बायनॉमियल ये डिग्री ऑफ 2 को मैंने बोला था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ 3 को बोला था क्यूबिक पोलिनोमियल. ठीक, तो ये डिस्क्राइब किया था. नेक्स्ट हम आज बताएंगे जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल. जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल. जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या है? जीरो ऑफ पोलिनोमियल मीन्स दैट जिस वैल्यू कोई भी वेरिएबल अगर हम किसी फंक्शन में पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू जब जीरो की इक्वल होती है तो उसे हम बोलते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल. और इसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय p ऑफ x, वेयर x क्या है? x एक पॉइंट है ऑन x एक्सिस पर जिसे हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट. जिसे वेयर x कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस. x एक्सिस इन ग्राफ में हम x y एक्सिस पे हमें x नोट करते हैं. दूसरी बात, ये अगर x जो है कोई फंक्शन है y इक्वल टू p ऑफ x, y इक्वल टू p ऑफ x के पॉलिनोमियल को हम y से डिनोट करते हैं. ये y ये शो करता है कि x एक्सिस पर वो जो लाइन है या कर्व है किस पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहा है. ठीक है, इंटरसेप्ट द x एक्सिस इज या ये इंटरसेक्ट ऑन the x axis is called polynomial p of x. Suppose that x equal to a, x equal to अगर a है on x axis तो y equal to क्या होगा p of a, जो क्या होगा जीरो होगा, जिसे हम बोलते हैं क्या जीरो ऑफ पोलिनोमियल. क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ पोलिनोमियल. मैंने ये भी बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसे हम पॉलिनोमियल p ऑफ x डिनोट कर सकते हैं. हमने ये भी बताया था कि a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b x का कोएफिशिएंट है एंड c कांस्टेंट टर्म है. x क्या है? वेरिएबल है. ठीक, x के अकॉर्डिंग p ऑफ x वैल्यू चेंज होगी. नेक्स्ट क्लास 9 में आप पढ़े हो कि जैसे x की वैल्यू जैसे हम पुट करते हैं जो p ऑफ x की वैल्यू आती है वो क्या आती है? रिमाइंडर आती है. अगर p ऑफ x की वैल्यू 0 आती है तो रिमाइंडर 0 होता है. मींस दैट वो फैक्टर होता है जो x की वैल्यू पुट करते हैं वो लीनियर फॉर्म में जो इक्वेशन होता है इस p ऑफ x का एक फैक्टर होता है. ठीक, तो एक जीरो जो वैल्यू फाइंड करते हैं वो जीरो वैल्यू होता है क्योंकि उसकी रिमाइंडर वैल्यू 0 होती है. हम आएंगे आज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की जीरो वैल्यू कैसे आएंगे इसके बारे में देखिएगा. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ले लिया. अब जीरो वैल्यू के लिए हम पॉलिनोमियल को 0 को इक्वल करते हैं, इसलिए मैंने इस पॉलिनोमियल को 0 को इक्वल कर लिया. अब हम a से डिवाइड करना है, डिवाइड बाई a से डिवाइड करते हैं तो x स्क्वायर प्लस b बाई ax प्लस c बाई a इक्वल टू 0 होगा. फिर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. x स्क्वायर है लेकिन 2ab चाहिए तो 2x मिल गया इंटू b बाई 2a मैंने लगाया. 2 कैंसिल, bx बाई a वापस भी आ गया, लेकिन हमें 2x स्क्वायर है तो x मिल गया. अब b y की जगह पे मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर में x स्क्वायर प्लस 2x y के प्लेस पे b बाई 2a दिख रहा है. हम ये b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं.
प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। फिर देखते हैं कि ये यहाँ से यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बन गया, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हो गया ये। अब इन दोनों को उधर ट्रांसफर करेंगे, ये माइनस जाएगा तो b बाई 2a का होल स्क्वायर और ये उस साइड जाएगा तो माइनस सी बाई ए। एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ऑलरेडी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये उस साइड जाएगा तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एलसीएम ले रहे हैं, 4a स्क्वायर कैंसिल होगा तो बी स्क्वायर, ए कैंसिल होगा तो 4a जाएगा मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में 4ac होगा। तो एक्स प्लस बी बाई 2a जब निकालते हैं तो स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस 2 वैल्यू अंडर रूट के अंदर आएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। एक्स प्लस बी बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं निकलेगा, लेकिन ये नीचे 4 का अंडर रूट 2 और ए स्क्वायर का ए निकलेगा। एक्स इक्वल टू इसको इधर ट्रांसफर करो, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। देखते हैं डिनोमिनेटर सेम है तो 2a हो गया तो सेम है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही आपका क्या है, जीरोज वैल्यू आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स की 2 वैल्यू आएगी, एक प्लस में एक माइनस में। इसमें ये है ए कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का बी कोफिशिएंट है, एक्स का एंड सी कांस्टेंट। और अगर ए बी सी फाइंड हो जाता तो हम इसमें पुट करेंगे तो हम एक्स की वैल्यू मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं हम आगे कि जो जीरोज वैल्यू है, एक अल्फा सपोज कर ले रहे हैं, एक बीटा सपोज कर ले रहे हैं। प्लस का अल्फा ले रहे हैं, माइनस वाले को बीटा। तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a को अल्फा सपोज कर लिया, ये भी एक्स है ये भी एक्स है। माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a प्लस को अल्फा माइनस को बीटा। अगर हम ऐड करते हैं सम ऑफ जीरोज की बात करें, सम ऑफ जीरो जिसको रूट्स भी बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल होगा तो माइनस बी माइनस 2b बाई 2a आएगा, 2 कैंसिल होगा तो माइनस b बाई a। इसका मतलब सम ऑफ जीरोज माइनस b बाई a है। सम ऑफ जीरोज सम ऑफ जीरोज जो है माइनस b बाई a है। माइनस b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, प्रोडक्ट की बात आ गई, मान लो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो अल्फा इंटू बीटा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a इंटू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। देखते हैं कि ये प्लस में है, सेम वैल्यू प्लस में है, वही सेम वैल्यू माइनस में है। तो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्म ये होगा माइनस बी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर अपान 2a का मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर होगा। अल्फा इंटू बीटा माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये अंडर रूट कैंसिल होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, स्क्वायर कैंसिल करेगा अंडर रूट को अपान 4a स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ब्रेक होगा ब्रैकेट तो प्लस हो जाएगा 4ac अपान 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर देखना हो कैंसिल हो रहा है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4ac अपान 4a स्क्वायर आ गया। 4 कैंसिल, ए कैंसिल होगा तो आएगा c बाई a। देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c बाई a आ गया, c बाई a। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है एंड a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रूफ किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये प्रूफ किया कि अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, चाहे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, और उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज वैल्यू के सम
और प्रोडक्ट का एक फार्मूला भी क्रिएट किया। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस b स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। डिस्क्रिमिनेंट का नेचर हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इसके अकॉर्डिंग जो सोल्यूशन कैसे चेंज होता है। ओके, थैंक यू।